वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, जय सिया राम। शास्त्रों में एक वचन आता है और वो वचन है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। ऐसा नहीं आता है कि ज्ञान एव कारणानाम मनुष्याणाम बंध मोक्षयो अथवा कर्म एव कारणानाम मनुष्यम बंध मोक्षयो। अर्थात कर्म या ज्ञान या भक्ति किसी भी तत्व को बंधन और मुक्ति से नहीं जोड़ा गया है। मन को ही कहा गया है कि वो बंधन और मोक्ष का कारण है। यहाँ पे सूक्ष्म बात ये समझने की है कि मन को ही क्यों बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है। कोई भी विश्व का कर्म हो, चाहे वो शुद्ध कर्म हो चाहे वो अशुद्ध कर्म हो, कर्म दोषपूर्ण रहता ही है। कर्म का स्वभाव है दोषपूर्ण होना। अगर तुम सामान्य व्यक्तिगत पारिवारिक कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थ जुड़ा है। जब तक तुम एक पौधे की जान लोगे नहीं तो शाकाहारी भोजन भी नहीं कर सकते। आपको प्राण तत्व लेना है तो वो पौधे से लेना पड़ेगा, तो पौधे के भी प्राण लोगे तभी आप प्राण तत्व खुद प्राप्त करोगे। दूध आएगा तो बछड़े के हिस्से का ही तुम्हारे पास आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा जो दूध है या तुम्हारा जो घर में घी है या कुछ भी चीज़ है वो पूरी तरह से तुम्हारी है, उसको किसी और ने उगाया है, तुम कीमत दे के ला रहे हो। कीमत क्या है? कीमत हमने मनुष्यों ने तय करी है। एक मुद्रा की कल्पना करी, मुद्रा की एक मूल्य तय किया और उसके अनुसार फिर हमारा लेन देन का हम व्यवहार करते हैं। वास्तविकता में वस्तु उसी की है जिसकी मेहनत है। वास्तविकता में तो वस्तु उसी की जिसकी मेहनत है। कपड़ा उसी का है जो उसको बनाना जानता है। अनाज उसी का है जो उसको उगाना जानता है, पर हम उसका मोल दे देते हैं। इलाज उसी का है जो इलाज करना जानता है, इसको ज्ञान है चिकित्सा का, पर हम उसका मोल दे देते हैं। हम उसका मोल देते हैं तो हम समझते हैं कि हमने खरीद दिया। नहीं, वहां पे वो दोष है। जो तंत्र के अंदर पंच मकार आते हैं, मध्य, मास, मैथुन, मीन और मुद्रा, उसमें सबसे बड़ा मकार मुद्रा है। मुद्रा अर्थात नोट। शास्त्रों के अंदर ये 5 महापाप कहे गए हैं: हिंसा, व्यभिचार और व्यसन। और पंच मकार में यही 5 चीजें आती हैं जिनको महापाप कहा गया है। तो मुद्रा, जिसको हम पैसा कहते हैं, जिसको हम नोट कहते हैं, जिसको हम करेंसी कहते हैं, वो महापाप है। वो महापाप इसलिए है कि बिना श्रम के आप कोई भी चीज मोल सकते हो। और उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए केवल आपको चालाकी की आवश्यकता है, केवल कपट विद्या की आवश्यकता है, केवल थोड़े से परिश्रम के साथ थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी बुद्धि लगाने की आवश्यकता, और तुम धनवान हो जाओगे। तो कर्म जो है उससे कभी मोक्ष नहीं होता। और आप साधन भजन भक्ति करोगे तो उसमें भी जो तुम्हारी भावना होगी उसके अनुसार ही होगा। इस्लाम कहता है कि आपको जन्नत तब मिलेगी जब आप मोहम्मद को और अल्लाह को मानेंगे। क्रिश्चियनिटी कहती है कि आपको हेवन तब मिलेगा जब आप जीसस को और बाइबल को मानेंगे। सिखिज्म कहता है कि जब तक आप गुरु साहबों को और गुरुवाणी को नहीं मानेंगे तब तक आपका कोई अकाल पुरुष से लेना देना नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आप गलत रास्ते पे हैं। हर धर्म के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना विश्वास है। किसको मानोगे सही? हिंदू धर्म के अंदर भी वैष्णव, शैव, शाक्त अलग अलग परंपराएं। शाक्त परंपरा कहती है कि माँ शक्ति दुर्गा ही सबसे बड़ी है। शैव परंपरा कहती है कि शिव ही सबसे बड़ा है। वैष्णव परंपरा कहती है कि विष्णु सबसे बड़ा है। राम वाले राम को कहते हैं, कृष्ण वाले कृष्ण कहते हैं। तुम करोगे क्या? कहाँ जाओगे? कहाँ जा सकते हो तुम? बताओ मेरे को, कहाँ है रास्ता? वो रास्ता कहाँ है जो स्पष्ट कह रहा हो कि इससे मुक्ति मिलेगी? वो मुक्ति तो अपने विश्वास से, अपने मन के मानने से ही मिल रही है, और तो कोई बात आ ही नहीं रही है। क्योंकि मुस्लिम ये मानता है कि भाई जो कुरान को, अल्लाह को और पैगंबर को यकीन लाएगा उसको आखिरात में जन्नत मिल जाएगी और वो फ्री हो जाएगा, फिर जन्नत में रहेगा हमेशा। तो मान्यता ही तो है। क्रिश्चियनों की भी मान्यता ही तो है, सिखों की, हिंदुओं की, जैनों की। अब जिन नारायण को हिंदू भगवान कहते हैं वही नारायण एक सामान्य व्यक्ति है जैनी के अंदर। जैनिज्म के अंदर तीर्थंकर बड़े हैं, नारायण उनसे बहुत नीचे है। देवताओं से, इंद्र से भी नीचे है नारायण, साधारण मनुष्य नारायण। तो मुक्ति की संकल्पना भी सबने अलग अलग आधार बना रखा है। कोई कहता है स्वर्ग में गए वही मुक्ति है, वहां से वापस नहीं आना है। कोई कहता है कि ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, कर्म त्याग दिए तब मुक्ति है। जैनिज्म कहता है कर्म शुद्ध होने चाहिए। रोटी तो खानी ही पड़ेगी, रोटी खानी पड़ेगी तो जीव जीवाणु की हत्या तो करनी पड़ेगी। खेती होगी तो जमीन में बचे हुए कीट पतंग तो मरेंगे, कितने भी शाकाहारी हो जाओ, हवा पानी थोड़ी छोड़ दोगे।
तुम्हारे पास अगर पैसा है तो गरीब तो कोई ना कोई गरीब तो होगा ही तुम्हारे आसपास, और तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। कोई भूखा है, दुनिया में कितने लोग भूखे हैं, पर तुमको रोटी मिल रही है, तुम खा रहे हो, तो क्या किसमें गिनोगे तुम इसको? कर्म शुद्ध करो। कर्म शुद्ध हो ही नहीं सकता। कर्म मात्र दोषपूर्ण है। कर्म का मतलब ही दोष होता है। कर्म है ही दोष, और वही कर्तव्य, वही अनिवार्य है। उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वो तो होएगा ही होगा। तुम कुछ नहीं करो, बैठ जाओ तो मन भटकता रहेगा यहाँ से वहाँ, कर्म तो बन ही जाएगा। और जैनी कहते हैं कि कर्म शुद्ध होगा तभी आदमी आगे जाके मुक्त होगा। कर्मयोग सिद्धांत भी ऐसी बातें करता है। भक्ति योग कहता है कि भाव से समर्पण होगा तब मुक्ति मिलेगी। तंत्र मंत्र योग कहता है कि देव उपासना होगी, इष्ट सिद्ध होगा, वो मुक्ति देगा। मिलेगी कहां से? आखिरात कैसे सुधरेगी? जो आखिरी समय है उसका कैलकुलेशन किससे मानोगे? इसलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म एक बहुत बड़ी बात बोलता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। अर्थात सारे सिद्धांत सही हैं। तुम जिस सिद्धांत से जाके और मुक्ति का अनुभव कर सको वही सत्य तुम्हारे लिए है। पतंजलि योग प्रदीप में आता है, यथा अभिमत ध्यान द्वा। सिद्धि कैसे होती है? जिस प्रकार से आपका ध्यान तत्व में लग जाए, ईश्वर में लग जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। सामान्य रूप से इस पर कोई विचार करता नहीं है, क्योंकि इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने विश्वास, अपने सिद्धांत को सत्य मान के हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको इससे कुछ मतलब नहीं है। करना क्या है ये सोचो। कौन से सिद्धांत पे चलना है? कौन से सिद्धांत पे चलोगे ये निर्णय करो। और जब तुमने निर्णय कर लिया कि मुझे इस सिद्धांत को मानना है, तो उसको पूरी तरह से पालन करो, तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बात मन की मान्यता की है। अगर आपकी मान्यता है कि मेरा काम इससे होगा तो हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर पैसा कैसे कमाया जाता है? 1000 तरीके, लाख तरीके, सैकड़ों तरीके। तुम जिससे कमा सको वो तुम्हारा तरीका है, वो सही है। उसी प्रकार से मुक्ति कैसे मिलेगी, धर्म कैसे सही होगा, कौन सा धर्म सही है, कौन सा मत पंथ सही है। जैन कह रहे हैं वो सच माने कि ईसाई कह रहे हैं वो सच माने। तुम जहाँ हो, तुम जो हो, तुम्हें जिस रास्ते से शांति, सुकून, समाधि और आध्यात्मिकता का अनुभव हो रहा है, जिससे तुम्हारे अंदर का इंसान जग रहा है, शैतान मर रहा है, तुम्हारा लालच कम हो रहा है, तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, तुम्हारा काम कम हो रहा है, तुम्हारी ज़रूरतें कम हो रही हैं, तुमको पैसे की हाय तौबा कम हो रही है, जिससे तुम्हारे भीतर का चरित्र, भीतर का वातावरण पवित्र हो रहा है। भीतर से मतलब है मन, भीतर से मतलब है अंतःकरण। जैसे ये हाथ, पैर, आँख, ये बहिकरण है, बाहर के काम होते हैं। वैसे ही हमको जो अंदर भीतर खबर पड़ती है, ये खुशबू है, ये बदबू है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सुंदर वाणी है, ये मधुर वाणी है, ये कर्कश वाणी है, ये स्वर भद्दा है, ये स्वर बहुत अच्छा है। ये जो भीतर हमको पता चलता है इसको अंतःकरण कहते हैं। ये अंदर से जितनी सफाई हो गई है, आपके अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि सब चीज़ें जितने शांत हो रही हैं, वही मार्ग सही है। और वो हर मार्ग से हो सकता है आपके मन का और आपकी बुद्धि का, जिस पे विश्वास है और जहाँ चलने का आपका दृढ़ निश्चय है, उस रास्ते से आपको ये उपलब्धि मिल जाएगी। क्योंकि सत्य बोलो ये हर धर्म कहता है, दूसरों को पीड़ा मत दो ये हर धर्म कहता है, दूसरों का हित करो ये हर धर्म कहता है। करना वही है, अपना भीतरी सुधार। बाह्य परिस्थिति आपकी कोई भी हो सकती हो, गरीब भी हो सकते हो, अमीर भी हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। और ये मानवता उत्पन्न करना ही धर्म का लक्ष्य है, रिलीजन का लक्ष्य है, मजहब का लक्ष्य है। लोग अपनी कट्टरता में इसको भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और तुलना का साधन बना चुके हैं कि तुम्हारा धर्म बड़ा या मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा मत बड़ा या मेरा मत बड़ा, तुम्हारा मजहब सही या मेरा मजहब सही। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधे मोक्षः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, जिस किसी प्रकार से मन पूरी तरह शांत होकर स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, वही परम तत्व की प्राप्ति है।